कई लोग कहते हैं, अब तो बहुत कम लोग कहने लगे, पहले कहते थे कि स्त्रियों को भगवान शंकर के शिवलिंग का पूजन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये गलत है। भगवान शंकर की पूजा का सबको समान अधिकार है। जैसे कि कई लोग कहते हैं ना कि स्त्रियों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी गलत है। अरे हनुमान चालीसा तो ऐसी चीज है, उसको कोई भी पढ़ो, और गोस्वामी जी ने खुद ने लिखा है उसमें, जो यह पढ़े, कोई भी पढ़ो, जो पढ़े सबको फल देता है। उसी प्रकार से भगवान शंकर की सेवा पूजा कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चर हो या अचर हो, जो भी कोई पूजा करता है वो किसी भी वर्ण का है, किसी भी समाज का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, उसको समान रूप से फल प्राप्त होता है। और जिसमें विशेषकर हमारे विजयवर्गीय परिवार जिन्होंने यहाँ ये आयोजन किया है, तो वैश्य वर्ण के लिए तो विशेष रूप से बताई गई है भगवान शिव की सेवा। रामायण में आपने पढ़ा हो तो वृतांत आता है, और रामायण में बड़ी चौपाई आती है, बड़ी सुंदर। सोचिए वैश्य कृपण धनवान, सोचिए कृपण धनवान। वह वैश्य सोचनीय है, चिंतनीय है, चिंतन करने योग्य है, जो भगवान शंकर की पूजा नहीं करता हो। वैसे कोई चारों वर्णों को पूजा करनी चाहिए, पर विशेषकर वैश्य वर्ण, वैश्य वर्ण को विशेष प्रकार से, और कोई देवता की पूजा करो चाहे ना करो, लेकिन भगवान शंकर की पूजा करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? जैन अतिथि का स्वागत, अतिथि का सत्कार इतना अच्छा करना चाहिए कि अतिथि का मन प्रसन्न हो जाए। जैसे यजमान लोग हमसे बार बार आकर के पूछते हैं, गुरु जी कोई कमी हो तो, ये विशेषता है वैश्य वर्ण की, ये होना चाहिए, ये विशेषता है, होना चाहिए। भगवान शंकर सब जीवों के ऊपर समान कृपा करते हैं। नित्य प्रति प्रत्येक घर में ये कर्म होने चाहिए। तर्पण होम करहीं विधि नाना, विप्र जिमाए देहि बहुदाना। तर्पण होम, ये कार्य प्रत्येक घर में होना चाहिए। पितरों का तर्पण, यजन, यज्ञ। यज्ञ का मतलब यही नहीं है कि आप अग्नि में आहुति देते हो वही यज्ञ है, स्वाहा करना ही वही यज्ञ नहीं है।
कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। यज्ञ प्रत्येक घर में रोजाना होना चाहिए। ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, यह भी यज्ञ है, ब्राह्मण भोजन। ये मत सोच लेना पंडित जी अब तो खुद की पका बला दिया, पर यह सत्य है। ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। गौ ग्रास प्रत्येक घर से निकलना चाहिए। गौ ग्रास का मतलब गाय की रोटी प्रत्येक घर से निकलनी चाहिए। और जिस घर में ऐसा होता है उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक घर में पहली रोटी अगर गाय की निकलेगी तो गौ माता के प्रभाव से, गौ माता के आशीर्वाद से आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। ये सत्य मान लेना। और गौग्रास निकालने के बाद भगवान को भोग लगना चाहिए। जो भी भगवान आपके घर में विराजमान है उनको भोग लगाओ। जैसा भी आपने बनाया, जो भी बनाया उसका भोग लगाओ। अगर भगवान आपके घर में कोई तस्वीर मूर्ति नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अग्नि में भोग लगा दो। चूल्हे पे माताएं रोटी बनाती रहती है, वहां की वही लगा दो। महाराज आजकल तो गैस के चूल्हे चल रहे, कोई बात नहीं, गैस का चूल्हा है तो उसमें लगा दो। थोड़ा सा तोड़ा, एक गिलास थोड़ा सा छोटा सा, और वहीं अग्नि में रख दो। अग्नि देवता को भोग लग गया तो सब देवताओं को भोग लग गया। तर्पण होम करे विधि नाना, विप्र जिमाए दे बहुदाना। प्रत्येक घर में यह कार्य होना चाहिए। अगर ऐसा आपके घर में होने लग गया तो महाराज किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। क्यों? तर्पण करने से पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, यह तर्पण का एक और मतलब, आप यही मत सोचना कि भाई पितरों का ही तर्पण करना है। पितरों का तो तर्पण करते ही हो, साथ साथ जो आपके घर में आपके जो पितृ जीवित हैं, पूर्वज, उनका विशेष ध्यान रखना है। माता पिता वृद्ध जो भी हैं उनका विशेष रूप से, उनको अगर इतना सा भी कष्ट हो गया तो फिर आप चाहे कितनी भक्ति करो, कितना ही भगवान भोले जल चढ़ाओ, चाहे कितना ही तर्पण करो, कितना ही होम करो, सब बेकार है। वृद्ध माता पिताओं का अगर अपमान हो गया, उनको कष्ट हो गया तो, और अगर वृद्ध माता पिता ने कभी भूल से भी आपसे यूं कह दिया ना कि बेटा आनंद करते रहो, तो आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आ सकता। सदैव आप आनंद ही करो, सदैव आनंद करो, कभी कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए सब बातों को तुम भूलो मगर माँ बाप कभी मत भूलना। माता पिता, माता पिता की सेवा भी, आप चाहे भगवान की सेवा करना छोड़ दो, अगर माता पिता की सेवा में आपको समय ज्यादा लग जाता है और आप भगवान की सेवा नहीं कर पाते तो कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर माता पिता की सेवा को छोड़ करके, उनकी सेवा को अधूरा छोड़ करके भगवान की सेवा में चले गए तो भगवान आपकी सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर माता पिता की सेवा में भगवान की सेवा छोड़ दी तो भी भगवान प्रसन्न रहेंगे कि भाई तूने सेवा तो करी है, क्योंकि माता पिता बुजुर्ग हमारे जो हैं वो भगवान का ही स्वरूप है। उनकी सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर वही रामायण की चौपाई आती है सामने। अच्छा, रामायण की चौपाइयाँ मैं इसलिए काम में लेता हूँ कि रामायण से सब लोग परिचित हैं, इस वजह से
नहीं तो आप ये मत समझ लेना कि गुरुजी तो अब शिव पुराण बांधता है, रामायण बांच बला गया। नहीं, रामायण की चौपाइयों से क्या है, सरल भाव समझ में आ जाता है। रामायण जी की चौपाई कहती है कि जो भगवान को भोग लगाए बिना और घर के अतिथियों के बिना और माता पिता को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन करते हैं, वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए जिनके घर में भगवान को भोग लगता है, माता पिता की सेवा होती है, उनके घर में सदैव परमात्मा निवास करते हैं। भगवान शंकर की उनके ऊपर कृपा बरसती है। वो चाहे किसी भी वर्ण का हो, किसी भी योनि में हो, भगवान शंकर उनके ऊपर कृपा करते हैं। प्रयागराज की बात है, प्रयागराज में अब देखो, और कथाएं जो आपने जो सुनी है ना, जो भी पुराण और पुराणों की कथा है या और भी जो भी कथाएं हैं, वो सब कथाएं कहां पर प्रारंभ होती है? नैमिषारण्य तीर्थ में। सबसे पहले नैमिषारण्य का वर्णन आता है, पर शिव महापुराण में नैमिषारण्य का वर्णन नहीं है। पहले शिव महापुराण की कथा सबसे पहले कहां से प्रारंभ हुई है? प्रयागराज से। प्रयागराज, अभी जहां प्रयागराज में कुंभ महापर्व चल रहा है, बड़ा सुंदर पर्व चल रहा है। ऐसे प्रयागराज में ऋषि बैठे हुए हैं बहुत सारे, और वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ। प्रयाग में ही आए सूत जी, और वहां जैसे ही आए, ऋषियों ने देखा तो सब ऋषि खड़े हो गए, उनका सम्मान किया, उनको विराजमान किया और उनसे प्रश्न किए, हे प्रभु, आप आदि अनादि काल से पुराणों के वक्ता हैं, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। अज्ञान घात विध्वंस प्रभा सूतख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे प्रभु, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, आप हमको कोई ऐसी कथा श्रवण करवाइए जो मम कर्ण रसायन, मेरे कानों में रसायन का काम करे। रसायन किसको कहते हैं जी? रसायन के बारे में जानते हैं कोई? नहीं जानते। रसायन शब्द का दो अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ व्याकरण के अनुसार होता है रसम अयनम, जो रस को रखने की जो स्थान है उसको रसायन। एक रसायन कहते हैं औषधि को, औषधि दवाई को। तो हमको अब यहां पर कहने का भाव ये हो गया कि आप हमको ऐसी दवा पिलाओ जिससे हमारी बीमारियां मिट जाए। और ये बीमारी है ना, प्रत्येक जीव को लगी हुई है बीमारी, हर किसी के बीमारी लगी हुई है। बोले नहीं महाराज, हमारे तो कोई बीमारी नहीं, अभी थोड़े दिन पहले चेकअप करवाया, कोई बीमारी नहीं है। ये बीमारी नहीं, और बीमारियां जो प्रत्येक जीव को लगी हुई है। प्रत्येक जीव को, प्रत्येक इंद्रिय को बीमारी लगी हुई है। आंखों को बीमारी लग रही है बुरा देखने की, कानों को बीमारी लग रही है बुरा सुनने की। चाहे पड़ोस में कहीं पर भी कोई कथा बच रही है, वहां नहीं जाकर के बैठेंगे, और कहीं दूर से लड़ाई की आवाज आ रही है तो वहां जाके देखेंगे, अरे आज वहां पड़ा में लड़ाई है, वो
काई लड़ा थे जी भाई। वो लड़ाई सुनने के लिए, लड़ाई की बात सुनने के लिए तो वहां चले गए, लेकिन जहां पर कथा हो रही है वहां जाकर के नहीं बैठेंगे, जहां कीर्तन हो रहा है वहां जाकर के नहीं बैठेंगे। ये बीमारी है। हरि दर्शन करि लो सभी रोग मिट जाएगा। इसलिए समय पर भगवान की कथाएं, भगवान का सत्संग प्रत्येक जीव को सुनना चाहिए। किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में न लगे। तस्या ध्यान मात्रेण पुराणस्य द्विजोत्तमः सर्वोत्तमस्य शेषस्य ते पायन्ति सुदत्तिमा। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, शिव महापुराण की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। शिव महापुराण की कथा का ध्यान करने मात्र से, ध्यान करने से, उसको सुनने से, उसको पढ़ने से, हे ब्राह्मणों, हे संतों, बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। 7 संहिता वो में श्रेष्ठ श्री शिव महापुराण है, जो वेद तुल्य है। विश्वेश्वर संहिता, दूसरी संहिता है रुद्र संहिता, और तीसरी है शतरुद्र संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता,
5वीं है उमा संहिता और 6ठी है कैलाश संहिता और 7वीं संहिता का नाम है वायव्य संहिता। इनमें भगवान शंकर की पृथक पृथक कथाएं हैं जो अनेक प्रकार की है। संसार में 9 प्रकार की भक्ति होती है, उनमें से सबसे श्रेष्ठ भक्ति है श्रवण भक्ति, जो आप लोग यहां पर कर रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादु सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम पहली भक्ति है और सबसे बड़ी भक्ति है। कथा का अवश्य श्रवण करना चाहिए, और जो कथा का श्रवण करते हैं वो भगवान के परम भक्त कहलाते हैं। अब वो चाहे किसी भी भाव से कथा सुनो, रागात द्वेषात तथा भयात, शास्त्रों में लेखा आता है रागात, राग से, द्वेष से, भय से, कैसे भी आप कथा को सुनो, लेकिन कथा सुनो। कथा में आकर के अगर आप बैठ गए कहीं पर भी, जहां भी कथा होती है, तो उसका बहुत पुण्य मिलता है। मैंने आपको कल भी बताया था, कथा में जाकर के आप अगर सो भी गए ना, तो भी उसका पुण्य मिलेगा, सोने का भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि आप कथा में जा रहे हैं, कथा में पहुंच गए। कथा में अगर आपकी हाजिरी लग गई तो भगवान की हाजिरी लग गई। एक माताजी थी, वो रोजाना कथा सुनने के लिए जाती, अब उनके पति नहीं जाते थे, और वो माताजी जब कथा सुन के आती तो वो कहते क्यों टाइम बर्बाद करवा जाओ छू, वहां काय सुने तो रोजी ना कथा, या मैं सुना दूं कथा, कसी कथा सुननी अजी मैं था भी चाल बकरो ना सब आओ छे। देखो वो बाबूजी छे ना आपण उठी रहे छे, वो भी आओ छे कथा सुन कर, वो भाई साहब भी आओ छे, था भी चाल बकरो, मैंने जाऊं कथा होता मारे काय मतलब से कथा, बोले नहीं जी चला करो। अब एक दिन जबरदस्ती वो बड़ी मुश्किल से उनको कथा सुनने के लिए ले गई, वो मान भी गया कि कोई बात कोई ने 2-3 दिन से पाचे पड़ रही है, आज चला कथा। अब कथा सुनवा गया, अब कथा सुनवा गया तो पहली तो वहाँ, अब कथा सुनने के जो रसिक रहते हैं ना, उनको अधिकतर ये लालसा होती है कि हम आगे जाकर के बैठे, सबकी लालसा होती है, चाहे लेट आएंगे फिर भी सबकी लालसा होती है, इच्छा होती है सबकी, तो कि हम आगे बैठ करके अच्छी तरह से कथा सुने। और जो कथा का भाव नहीं रखते हैं वो ले यहां से सुन लेना, बैठ गए सबके पीछे, एकांत में बैठ गया, ले अपन तो अलग ही बैठ जावा, वहां सामने जार बैठेगा तो कोई को दिखेगा, अलग ही बैठ जावा, अपन यहीं तो बीड़ा पीप करेंगे, यहीं वहां पंडाल में कैसे पीऊंगा बीड़ा, अलग ही बैठ गया। और कथा बड़ी सुंदर चल रही थी, राम कथा थी वो वहां पर। अब कथा चल रही, कथा में बड़ा सुंदर चौपाई आई, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। चौपाई बोली पंडित जी ने, चौपाई गाई तो वो व्यक्ति था ना, बैठा बैठा गुस्सा हो गया, और क्योंकि वो जो व्यक्ति था कथा सुनने आया था, जिसको जबरदस्ती लाए थे, उसके एक आंख ऐसे ही थी, मतलब वो काना था, और उसने चौपाई सुनी तो चौपाई का भाव तो समझा नहीं, और उसने क्या समझा कि दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, अरे काने दशरथ जी के पुत्र हो गए। उन्होंने सोची ये पंडित मौसमी क्यों कह रही हो,
अपनी पब्लिक बैठी वहां से तो कोई सुनना की रही हो। गुस्सो खार आ गया घर में। मैं तो पहले की थी, मैं सुना सुनी जाओगी कथा था। अब वो माता जी फिर बाद में आई प्रसाद ले। अजी था तो जल्दी आ गया, प्रसाद भी न ले आया। रबा दे थारो प्रसाद ही चे सब कथा चे, काल सु तू भी न जाओगी। बोले क्यों, क्या हुआ है? पतो कोई ना, वो पंडित को मैं ही मिलियो जो मसूई कह रही हो तो काना। बोले काई बात नहीं। बोले वो राम जी को जन्म हो जब मसूकी का राम जी को जन्म हो गया काना। वो जो देवी थी वो विद्वान थी थोड़ी, उसने कहा जी बोले आपसे नहीं कहा, वो तो चौपाई पड़ी थी पंडित जी ने दशरथ पुत्र जन्म सुने कहा ना। जैसे तैसे समझा दिया उसको, कोई बात नहीं, पंडित जी ने चौपाई पढ़ी थी, वो तो तुम्हारे लिए थोड़ी कही है, तुलसीदास जी ने चौपाई लिख रखी। नहीं 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 मैं न जाऊं, अब कथा सुन। अजी कोई बात कोई ना, चालू। अब एक दो दिन तो न गया, 2-3 दिन की बात हुई, फिर बुलावा दे करके फिर ले गई उसको जबरदस्ती, चलो चलो। अब फिर चले गया, फिर चला गया। वो तो जाके बैठा था और उस समय चरित्र चल रहा था बालीवध का। बाली को मार दिया भगवान ने, बाली को मारा तो बाली कह रहा है बोले प्रभु मैं मेरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान आपने मुझे क्यों मारा? मैं तो बैरी हो गया आपका और सुग्रीव प्यारा हो गया, मुझे क्यों मारा, कारण बताओ। भगवान ने कहा रे देखो भैया, अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन सठिए कन्या समाचारी। और दूसरा कारण, मूड तोय अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना। फिर चौपाई आई, अरे मूर्ख तुझे इतना अभिमान हो गया कि तूने तेरी स्त्री का भी कहना नहीं माना। अब तो वह बाबूजी फिर खच गया। पंडित ने कसा पतो पड़ो कि मैंने स्त्री को केवो न मान्यो, इन्हें जरूर आर की होगी पंडित जी सुन। अब तो फिर गुस्सा होकर के फिर चले गए, डंडा लेके बैठ गया, आज आबाद दो जी सुझाव जो पंडित की कथा सुनवा आज पता। अब वो जैसी देवी जी आई प्रसाद, अजी था तो आज भी जल्दी आ गया। आ तो नहीं तो काय करतो तने सुनी को ना पंडित ने काय की मार गई। अरे काना तुमको अब इतना अभिमान हो गया कि तूने तेरी स्त्री का भी कहना नहीं माना। कथा का, लेकिन कथा में आया तो सही। तो कथा को चाहे किसी भी प्रकार से सुनो आप, रागात द्वेषात भयात, राग से सुनो, द्वेष से सुनो, चाहे भय से सुनो, कैसे भी सुनो, पर श्रवण भक्ति सबसे बड़ी होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादु सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की कथा सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और मनन करना चाहिए। सबसे बड़े 3 भक्तियां हैं, श्रवण, कीर्तन और मनन। अब देखो यहां बैठने पर, कथा में कहीं पर भी जाकर के आप बैठते हो तो तीनों भक्ति होती है, तीनों भक्ति होती है। श्रवण भक्ति तो हो ही रही है, सुन रहे हो आप कानों से। कीर्तन भी होता है, बीच बीच में कीर्तन भी करवाते हैं तो कीर्तन भी हो जाता है। श्रवण, कीर्तन और मनन। मनन मतलब जो कथाएं आती है, अब उन कथाओं को अगर आपने पहले सुन रखा होगा तो वो पूरी कथा आपको याद आ जाएगी। अच्छा, भगवान का नाम आप चाहे कैसे भी लो, तुलसी अपने ईश को रीज भजो चाहे खीज, खेत पड़ोसो नीप जे उल्टो सीधो बीज। तो परमात्मा आपकी सेवा को तुरंत प्रभाव से स्वीकार करते हैं। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, नाम प्रभाव हमको प्रदान करते हैं। श्रोतेन
श्रवणम तस्य वचसाम की फल व्यक्ति को केवल मात्र नाम का स्मरण करने मात्र से हो जाती है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, एक घड़ी आदि में पुण्य आद तुलसी संग होती है घड़ी। आपको पता है किसी को? 24 मिनट की एक घड़ी होती है। तो एक घड़ी तक 24 मिनट तक अगर कोई भगवान का भजन करता है तो उसको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है और उस जीव की सहज में सदगति हो जाती है। तो कम से कम 24 मिनट तो 24 घंटे में, मतलब 24 मिनट अगर भगवान का भजन नहीं कर सको, भगवान का स्मरण नहीं कर सको, पूजा पाठ नहीं कर सको, तो आधी घड़ी बोले जी 12 मिनट। Yeah.
मेरे भोले के गले में सरकों की माला मेरा भोला सरकों में समाया है मेरा भोला गगन में आया है मेरा भोला हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला गगन में आया है पार्वती पते हर हर ओमकार की बहुत बड़ी महत्वता है। प्रणव अक्षर है ओम। आरती में आप गाते हो ना, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों इस ओम अक्षर में, इस प्रणव अक्षर में सब समाये। तो जब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों समा रहे हैं तो पूरा संसार समा गया, क्योंकि पूरा संसार इनसे तीनों से ही है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान नारायण सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और भगवान शंकर सृष्टि का संहार करते हैं। इस प्रणव अक्षर में तीनों देव छुपे हुए हैं। प्रणव की बहुत बड़ी महिमा है। प्रणव का जाप अगर हम करते हैं तो ये सबसे बड़ा जाप है। अच्छा, बिना ओमकार के कोई भी मंत्र पूर्ण नहीं होता है। आप लोगों में से कितने लोग गुरु मंत्र से दीक्षित है? देखें कितने लोग हैं जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखे। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। तो आपको जो गुरु मंत्र मिला था उसमें ओमकार अवश्य आया होगा, और हो सकता है और वो क्लींग बीज मंत्र तो शायद आपको किसी को मिला हो, नहीं मिला हो, लेकिन ओमकार और क्लींग बीज मंत्र दोनों गुरु मंत्र में अवश्य होते हैं, आवश्यक भी होते हैं। ओमकार की बहुत बड़ी महत्व है। 3 शब्द है ओमकार में, ए, उ और मैं। ये 3 अक्षरों से मिल करके ओम बनता है। ए, उ और मैं, ओम। लिखने में एक ही आता है ओम, लेकिन उस ओम में 3 अक्षर छुपे हुए हैं, ए, उ और मैं। और ये जो 3 अक्षर हैं, ये 3 अक्षर ही त्रिदेवों के प्रतीक हैं। संसार में जब कुछ भी नहीं होता है तो सर्वप्रथम ये ओमकार शब्द ही गूंजता रहता है पूरी सृष्टि में। जब सृष्टि का लय होता है, प्रलय काल होता है, उस समय कुछ नहीं होता संसार में, न अग्नि, न जल, न वायु, न पृथ्वी, कुछ नहीं होता है। केवल ओमकार शब्द गूंजता रहता है पूरे वायुमंडल में। और उस ओमकार के शब्द से सर्वप्रथम 2 दिव्य शक्तियां प्रकट होती है। ओमकार कभी पृथक हो जाता है, कभी एक हो जाता है, कभी पृथक हो जाता है, कभी एक हो जाता है। तो ओमकार जब पृथक होने लगा तो उसमें से 2 शक्तियां अलग हो गई, और वो दोनों शक्तियां ब्रह्मा और विष्णु कहलाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु दोनों अलग हो जाते हैं।
दोनों में आपस में एक दूसरे में झगड़ा होने लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु से कि मैं बड़ा, विष्णु जी कहते हैं कि नहीं मैं बड़ा। आपस में दोनों में जैसे ही तकरार होने लगी, महादेव ने विचार किया कि ये दोनों आपस में लड़ेंगे, तो उसके पहले वो दोनों एक दूसरे को जैसे ही एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं ना, उसके पहले ही भगवान शंकर वहां पर ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। दोनों के मध्य में ज्योति स्तंभ, बहुत ऊंची ज्वाला ज्योति स्तंभ पैदा हो, अग्नि का खंभा जिसको ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। उसे देख करके दोनों अचंभित हो गए कि भाई ये बीच में अवरोध कैसे उत्पन्न हो गया। न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। मस्तक पर चंदा जिनकी जटा में है गंगा, मस्तक पर चंदा जिनकी जटा में है गंगा, मस्तक पर चंदा जिनकी जटा में है गंगा, मस्तक पर चंदा जिनकी जटा में है गंगा। गणपति पार्वती सबका सवारी है बूढ़ा दलदा, गणपति पार्वती सबका सवारी है बूढ़ा दलदा। हे कैलासी, हे अविनाशी, हे कैलासी, हे अविनाशी। ओ पहने साहिबों की माला, डमरू बजाए रंग भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसका। न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। शंकर त्रिपुरारी बागंबरधारी, शंकर त्रिपुरारी है ये बागंबरधारी। जाने ये दुनिया सारी जिनकी महिमा है प्यारी, जाने ये दुनिया सारी जिनकी महिमा है प्यारी। वाला डमरू बजाए रंग भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसका। न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला। Thank you.
मसाला दीपक प्याला मैंने मसाला ये बज प्याला मत वाला कमल बजाए गली बसनी लगाई जानी लगाई जानी वो डमरू वाला जानी वो डमरू वाला भगवान शंकर की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। पूजन वंदन ये भगवान शंकर के मूल 8 नाम हैं। इन 8 नामों के ही मंत्र हैं ओम हरे नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम संभवे नमः, ओम शूलपाणे नमः, ओम पिनाकधत्ते नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपते नमः, ओम महादेवाय नमः। इन 8 नामों से शंकर प्यारा लागो ईश्वर प्यारा लागो शीश गंग की धारा तारे शीश गंग की धारा प्यारे लागे वाला श्रीवती शंकर प्यारा लागो रामेश्वर प्यारा लागो कृष्णेश्वर प्यारा लागो कमलेश्वर प्यारा लागो कृष्णेश्वर प्यारा लागो कमलेश्वर प्यारा लागो ऊपर गंगा और गंगा में गई गंगा मस्तक के ऊपर चंदा और गंगा में बहती गंगा मस्तक ऊपर गंगा और गंगा में गई गंगा मस्तक ऊपर गंगा और गंगा में गई गंगा और गंगा गण की माला ताके गण कुंडन की माला ताके ताके भोला शिव जी
संकट निवारो जी। निवारो संकट निवारो जी। कुंडल साजे और डम डम डमरू बाजे। हरि हरि कानन कुंडल साजे और डम डम डमरू बाजे। के कानन कुंडल साजे डम डम डमरू बाजे। हरि हरि कानन कुंडल साजे डम डम डमरू बाजे। काके कानन की लट कबिया काके कानन की लट कबिया काके काके भोला सिमरती संकट निवारो जी। कोटि वारो स्वामी संकट निवारो जी। संग में गोरा साजे नंदी पर आप विराजे। के संग में गोरा साजे नंदी पर आप विराजे। संग में गोरा साजे नंदी पर आप विराजे। हरि संग में गोरा साजे नंदी पर आप विराजे। आदि गोदी में गणपति आदि गोदी में गणपति प्यारा लागे भोला सिमरती संकट निवारो जी। कोटि वारो स्वामी संकट निवारो जी। शंकर प्यारा लागो रामेश्वर प्यारा लागो। हरि शंकर प्यारा लागो रामेश्वर प्यारा लागो। सुमेश्वर प्यारा लागो कमलेश्वर प्यारा लागो। कुसुमेश्वर प्यारा लागो कमलेश्वर प्यारा लागो। शीश गंग की धारा तारी ज्योति वारो स्वामी संकट निवारो जी। निवारो संकट निवारो जी। कोटि वारो संकट निवारो। नमः पार्वती पते हर। यहाँ से खंड है, 5 खंड है रुद्र संहिता में। कल भी आपको बताया था। प्रथम खंड है सृष्टि खंड। आइए सृष्टि खंड को प्रारंभ से पूर्व एक बार पुनः प्रार्थना। पड़ा हूँ मैं तेरे में पशुपति। पड़ा हूँ मैं तेरे चरण कमलों में पशुपति। जरा देखो मेरी तन मन व्यथा होगी।
देखो मेरी तन मन व्यथा को गिरिपति शशि और गंगा को तरह मुझको भी शरण लो। शशि और गंगा की तरह मुझको भी शरण लो। करो रक्षा शंभु विबुध जन की शिशुमति दो। करो रक्षा शंभो विबुध जन की सुमति दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सृष्टि खंड हालांकि यहां पर इतना विस्तार से वर्णन नहीं दिया है। ये सृष्टि खंड का वर्णन महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में अधिक दिया है। भागवत महापुराण के तीसरे अध्याय में, तीसरे स्कंद में सृष्टि खंड का बहुत बड़ा वर्णन दिया है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी से एक त्रुटि हो गई। ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि, अपने द्वारा रचाई हुई सृष्टि के ऊपर ही मोह कर लिया। जैसे कोई भी चीज को हम बनाएं, खुद बनाएं अपने हाथों से, और उसमें खुद को ही मोह हो जाए कि नहीं ये तो बहुत सुंदर है, इतना सुंदर तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता, और उसको, जबकि शास्त्र इस बात को कहते हैं कि जो वस्तु या जो भी कुछ भी संसार में तुमको जो सबसे प्रिय है, सबसे पहले उसका त्याग करना चाहिए। जो सबसे प्रिय हो उसका त्याग सबसे पहले करना चाहिए। ये भगवान के पक्के भक्त की विशेषता होती है। ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति बनाई, पुरुष बनाए तब तक तो कोई बात नहीं। जैसे स्त्रियों का निर्माण किया, एक कन्या को बनाया, उस कन्या को बनाया तो उस कन्या के ऊपर ही मोहित हो गए ब्रह्मा जी। भगवान शंकर ने ये बात देखी, अच्छी बात नहीं। उस कन्या का नाम हुआ महाराज संध्या। संध्या, अब संध्या कितनी सुंदर लगती है। संध्या को शाम को संध्या जब होती है, लालिमा छाई रहती है, कितना सुंदर लगता है। और ब्रह्मा जी ने विचार किया कि चलो विवाह तो हमको करना ही है, और सृष्टि में कोई है नहीं, इस कन्या से ही हम विवाह करेंगे। लेकिन भगवान शंकर ने विचार किया कि अगर ऐसा हो गया तो संसार का पूरा क्रम बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। पिता और पुत्री का भेद मिट जाएगा संसार में। तो महाराज भगवान शंकर आए और ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ऐसा करो, थोड़े दिन के लिए तुम है ना तपस्या करो। बोले जी तपस्या तो करूं, पर ये कन्या जो हमने उत्पन्न की है इसका क्या करेंगे? बोले इसको चिंता मत करो, मैं सुरक्षित रखता हूं, जब तुम तपस्या करके आओगे तब तक ये कन्या तुमको बाद में मिलेगी। ठीक, उस कन्या को महाराज वशिष्ठ मुनि को प्रदान कर दिया। वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी के पास छोड़ दिया। जो
वशिष्ठ जी ब्रह्मा के ही पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे 10। मरीचि अत्रि अंगिरसो पुलस्तः पुलह क्रतु, ये 10 पुत्र थे ब्रह्मा जी के। उनमें से वशिष्ठ जी जो थे उनको वो कन्या दे दी कि तुम ऐसा करो, जब तक ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं तब तक इस कन्या को अपने पास सुरक्षित रखो। ठीक है। अब समय आया, वशिष्ठ जी लेकर के चले, ब्रह्मा जी तपस्या में लीन हो गए। भगवान शंकर ने विचार किया कि हो सकता है ब्रह्मा जी तपस्या करने के बाद भी उनकी बुद्धि भ्रमित रहे, उसके बाद भी अगर वो इस कन्या से मोह करने लगे तो सारा काम बेकार हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी जब तपस्या कर रहे थे उसी समय उस कन्या को ऐसा मनोबल दिया ब्रह्मा जी ने कि वो कन्या स्वयं वशिष्ठ जी से कहने लगी कि हे भगवान, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूं। वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं देवी, तुम्हारे इस शरीर के साथ मैं विवाह नहीं कर सकता। आप कोई दूसरा शरीर तुम धारण करो तो मैं विवाह कर सकता हूं, क्योंकि इस शरीर में तुम मेरी बहन हो, तुम भी ब्रह्मा जी की पुत्री हो और मैं भी ब्रह्मा जी का पुत्र हूं, तुम मेरी बहन हो। तो ये बात सुनी, उसी समय संध्या ने अपने शरीर को त्याग दिया। संध्या ने अपने शरीर को त्याग दिया और दूसरा शरीर संध्या ने अरुंधति के रूप में धारण किया है। उस अरुंधति का विवाह वशिष्ठ मुनि के साथ में हुआ है। ये भगवान शंकर की एक गुप्त लीला थी। बोलिए आशुतोष भगवान। अब इधर भगवान शंकर ने विचार किया कि ब्रह्मा जी तो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अब तो सृष्टि कर्म सही है ना कम से कम। तो भगवान शंकर ने देखा कि ब्रह्मा जी तो सही हैं, पिता तो है जो है ही, लेकिन बेटा उससे भी ज्यादा बढ़ गया। ब्रह्मा जी के बेटे नारद जी। नारद जी को भी भगवान शंकर ने खूब समझाया, लेकिन नारद जी भी नहीं माने और मोह में बस गए। आपने सुनी क्या कथा, नारद मोह की कथा? नारद जी बीणा वादन करते करते हिमालय पहाड़ की तरफ निकल गए और हिमालय पहाड़ में उन्होंने देखा हिमगिरी गुहा एक अति पावन, बहे वहां सुरसरी सुहावन। एक गुफा देखी, उस गुफा में जहां पर गंगा जी बह रही है, गंगा जी के कल कल की ध्वनि छा रही है, शीतल मंद सुगंध हवा छा रही है। नारद जी ने विचार किया, यहां पर बैठ करके मैं भगवान का भजन करता हूं। और वहां पर ध्यान करने लगे नारद जी। उसी समय इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव जैसे ही आया तो कामदेव त्रास्त हो गया और कामदेव ने हार मान ली। नारद जी ने ध्यान छूटा, कामदेव के ऊपर कृपा किया, कामदेव को भेज दिया। नारद जी के मन में यह अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। मैं काम जीत और क्रोध जीत, काम के ऊपर क्रोध भी नहीं किया। भगवान शंकर ने तो कामदेव को जला करके भस्म किया, पर नारद जी ने कामदेव को क्षमा कर दिया। जाओ जाओ चले जाओ। इस बात का अभिमान हो गया और अभिमान को कहते कहते सब जगह पर चले गए। भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने कहा, महात्मा जी बहुत अच्छा काम किया आपने। शंभोर गुणानुवादात, शंभो गुणानुवादात को विरजेत पुमान द्विजा बिना पशुग्नम त्रिविधा जनानंतरात्म सदा गीयमानो पित्रे
मन श्रोत्रादिरामश्च मत सर्वाश्रदसद्य। अरे बोले महात्मा जी, आपको इस प्रकार से अभिमान नहीं करना चाहिए, और अगर अभिमान भी किया तो एक बात बताऊं, जो बात तुमने मुझसे कही है ना कि मैंने कामदेव को जीता है, ये बात कभी विष्णु से मत कहना, क्योंकि हमारे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भगवान शंकर को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कुछ भी कहो, भगवान शंकर इतने भोले हैं, ध्यान नहीं देते। हाँ ठीक है, जो भी है। बोले विष्णु से अगर कह दिया तो भैया तुमको इसका फल भोगना पड़ेगा। तो क्या कहूं? बोले ऐसे कह दूं शंकर भगवान ने जीता? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कहना, पर कभी प्रसंग भी चल जाए ना तो भी तुम इस बात को मत बताना कि तुमने कामदेव को जीता है। ठीक है, नहीं कहूंगा। अब नारद जी भ्रमण करते रहे सभी देवताओं के पास, कभी किसके पास जाते हैं, कभी किसके पास जाते हैं, और सबसे कहते हैं कि भैया मैंने कामदेव को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया, कामदेव को जीत लिया। और एक समय नारद जी भगवान नारायण के यहां पर गए। एक समय गवने मुनिनाथा, चले गए, जाकर के प्रणाम किया, और भगवान नारायण ने जैसे देखा समझ गए कोई विशेष कारण है। कौन आ रहे जी, कहां से आ रहे हो, कैसे प्रसन्न दिख रहे हो? नहीं नहीं बोले ऐसे, नहीं नहीं आज तो कोई विशेष बात है। अब व्यक्ति के मन में जब ऐसी बात होती है ना तो वो अलग ही दिखता है व्यक्ति। कोई बात तो होगी। बोले जी नहीं कोई नहीं, बताओ तो सही। बोले महाराज मैंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव को जीत लिया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कामदेव पर तुमको क्रोध नहीं? अरे महाराज यही तो बात है, मैंने आज काम को और क्रोध को दोनों को जीत लिया। काम को और क्रोध को जीतना बहुत बड़ी मुश्किल बात है महाराज। भगवान नारायण कहने लगे हाँ बात तो सही है, कोई बात नहीं, अच्छी बात। नारायण ने विचार किया कि इनके मन में अभिमान हो गया काम को जीतने का। कोई बात नहीं, हो जाने दो। और भगवान नारायण ने एक और बात विचार किया। क्या विचार किया? दुर्गेवा संभवीवाया सर्वेषां प्राणतिमः। अरे इसने भगवान शंकर के वाक्यों का प्रभाव नहीं समझा और भगवान शंकर की बात पर ध्यान नहीं दिया और उनकी बात की अवहेलना की है। उन्होंने खूब समझा रखा। कामचरित मुनि ने सब भाखा, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखा। भगवान शंकर ने मना कर रखा था पर फिर भी कामदेव के चरित्र को मुझे सुना दिया। इसका मतलब इसे अभिमान है। अभिमान किसी के भक्त के मन में रहे भगवान स्वीकार नहीं कर सकते। अभिमान को भगवान तुरंत क्षय करते अभिमान का। किसी भक्त को अगर अभिमान हो जाए तो भगवान ऐसी कोई माया रचते हैं कि उसका सारा अभिमान रखा ही रह जाता है, सब नष्ट हो जाता है। कोई भी कष्ट ऐसा देते हैं भगवान। अच्छा काम होते होते भी कोई काम ऐसा होगा जो कि सारी बातें सब नष्ट हो जाए। और यही हुआ, एक नगर का निर्माण कर दिया, विश्व मोहिनी का स्वयंवर रच दिया। एक तो थी लक्ष्मी, अरे विश्व मोहिनी हो रही। अरे बोलो नारद जी, बोलो मत हो, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। पंचो मोर जबन धन देहा सोई तन धरे श्राप ममेहा। जो शरीर धारण करके तुमने मुझे छल किया है मेरे साथ, वही मनुष्य रूप तुमको धारण करना पड़ेगा। श्राप दे दिया नारद जी ने। और कभी आकृति तुम कीन हमारी,
करही कीस सहाय तुम्हारी। तुमने मेरी बानर की आकृति बना दिया, जाओ ये बानर ही तुम्हारी उस समय सहायता करेगा, नहीं तो और कोई भी सहायता नहीं करेगा। और मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। तुमने मेरा अपकार कर दिया, मैंने थोड़ा सा उपकार करने के लिए कहा था, उपकार तो किया नहीं, अपकार कर दिया, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं। जिस प्रकार से आज मैं हा राजकुमारी कर रहा हूं, उस समय तुम भी वन वन में भटकोगे, हा राजकुमारी करते फिरोगे, ये मेरा श्राप है। 3 श्राप, और उसी श्राप के कारण भगवान को राम रूप धारण करना पड़ा। अब भगवान शंकर के जो गण थे वो मजाक उड़ा रहे थे, उनको भी नारद जी ने श्राप दे दिया। बोले तुम भी जाकर के हो निशाचर जाओ, तुम कपटी पापी दो, जाओ तुम दोनों भी राक्षस हो जाओ। अब ये सारा श्राप हुए, उसके बाद भगवान नारायण ने अपनी माया को हटाया। जैसे ही माया हटाई, नारद जी को वहां कुछ भी नहीं दिखा। नारद जी ने कहा, बोले प्रभु अभी 2 खड़ी थी, अब कहाँ गई वो? बोले वो तो मेरी माया थी। माया और मैं? बोले तुम भी मेरी माया में थे। ओ, नारद जी को बड़ा प्रायश्चित हुआ। हमने बताया था ना, किसी पाप कर्म को करने के बाद अगर प्रायश्चित कर लेते हैं तो उस पाप का फल मिट जाता है, पर उसके बाद फिर दोबारा नहीं होना चाहिए वो कर्म। प्रायश्चित करने के बाद प्रायश्चित किया नारद जी ने, क्षमा करो, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे दीदी पाप मिटे कि मैं मोरे। मेरे पाप कैसे मिटेंगे? तो भगवान नारायण ने कहा, बोले भैया तुम्हारे पाप मिटने का केवल एक ही उपाय है, भक्तम बिना पिता मानम तया सम्मोस्ते जगतो। इस संसार में अगर उद्धार चाहते हो और संसार में सब पापों से मुक्ति चाहते हो, तो संसार वाले जीवों को भगवान शिव के सहस्त्र नाम का जाप करना पड़ेगा। भगवान शंकर का सहस्त्र नाम का जाप ऐसा है कि व्यक्ति के सारे कष्टों का निवारण हो जाता है और सारे दुखों का निवारण करके अंत में जीवात्मा को मोक्ष प्रदान करता है। शिवेति नाम मदाब्दाग्ने महारपातक पर्वता। महापातक को भी विनाश करने वाला भगवान शंकर का नाम है। ऐसे शंकर भगवान का जो कोई नाम उच्चारण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, भगवान शंकर उन सब जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। सृष्टि खंड का उत्तरार्ध कल वर्णन करेंगे। आज की कथा को हम यहीं पर भगवान की वाणी को विराम देंगे, जिसमें षष्ठी खंड में आगे भगवान शंकर के पूजा का विधान, महामृत्युंजय मंत्र की महिमा, महामृत्युंजय मंत्र की महिमा, सृष्टि का वर्णन, और ये सब कथाएं रुद्र संहिता की। इनके साथ साथ रुद्र संहिता की द्वितीय खंड सती खंड, सती खंड में माता सती की कथा, सती माता की कथा, और प्रयास पूरा यही रहेगा। प्रयास क्या हो तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कल माता भगवती पार्वती का और भगवान शंकर का मंगल विवाह होगा। पार्वती जी का और शिव जी का मंगल विवाह होगा, और शिव पार्वती की सुंदर झांकी का भी यहाँ पर दर्शन करवाया जाएगा, मंगल विवाह की सुंदर झांकी का। और कल के ये बड़े सुंदर सुंदर उत्सव रहेंगे, जिसमें सती जी की कथा है। सती जी का किस प्रकार से अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाकर के प्राण त्यागे सती जी ने, वो सब कथा, और पार्वती जी ने क्या क्या कैसे भक्ति करी, कैसे भगवान शंकर को प्राप्त किया, ये सब कथाएं कल की कथा में हम श्रवण करेंगे।
आज की भगवान की वाणी को हम यहीं पर विराम देंगे। अब एक कीर्तन होगा, एक भजन हमारे। देखो यहाँ पर विशेषकर आपको ये फल मिल रहा है, अब पूरा मंडल ब्राह्मण मंडल है, गाने बजाने वाले सब, तो कितना आनंद की बात है। हमारे गिरिराज प्रसाद जी शर्मा नाथ जटाधारी आपकी राखी डोडी में जोरे नाथ जटाधारी आपकी राखी डोडी में, हरी डोडी में भोला डोडी में, डोडी मेरे भोला डोडी में, डोडी मेरे भोला डोडी में, डोडी मेरे भोला डोडी में, हरी आपकी राखी डोडी शिवजी को ध्यान लगावे, वहाँ दुखड़ा पल मिट जावे, जो शिवजी को ध्यान लगावे, पल मिट जावे, हरि जो शिवजी को ध्यान लगावे, वहाँ दुखड़ा पल में मिट जावे, जो शिवजी को ध्यान लगावे, वहाँ दुखड़ा पल में जावे, हरे राम हरे राम में सहर करे भोलो लेरी, हरिया पिला की डोडी में रम जोरे मारो नाथ जटाधारी आपके राखी डोडी में, हरी डोडी में भोला डोडी में आपकी राखी डोडी में, डोडी मारे भोला डोडी में आपके राखी डोडी में, रम जोरे जो शिवजी की महिमा गावे, भूत प्रेत के पास में आवे, जो शिवजी की महिमा गावे, भूत प्रेत के पास न आवे, जो शिवजी की महिमा गावे, भूत प्रेत के पास में आवे, जो शिवजी की महिमा गावे, भूत प्रेत के पास न आवे, हरे राम वके हरे राम वके आनंद हो जावे भारी, हरिया पिला की डोडी राम जोरे मारो नाथ जटाधारी, कर लहरी आके राखी डोडी में।
भस्मी को तिलक लगावे, चरण धोई चरिरागत पावे। जो भस्मी को तिलक लगावे, चरण धोई चरणामृत पावे। जो भस्मी को तिलक लगावे, चरण धोई चरिरागत पावे। जो भस्मी को तिलक लगावे, चरण धोई चरणामृत पावे। हरि राम बंदी बिगड़ी पासिया में आई, आकी डाकी डोडी मैर में गोरे लाल नाथ जटाधारी, आकी डाकी डोडी मैर। हरी डोडी में भोला डोडी में, आकी डाकी डोडी में। डोडी मारे भोला डोडी में, आकी डाकी डोडी में। हरी डोडी मेरे डोडी में, वो आकी डाकी डोडी में। गोरे मारो नाथ जटाधारी, आकी डाकी डोडी में। हरी आकी डाकी डोडी में, हरी आकी डाकी डोडी में, हरी आकी डाकी डोडी में। बोली शंकर भगवान की कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदाव शरणो हृदयारि विरुद्धे, अहो भवामि सहितो नमामि। जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरि भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे धाम की धारा। ओम हरि 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हरि भोले पंचानन राजे। शासन गरुड़ासन, हरि हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हरि 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 महादेव। दो भुज चार कटोरे भुज, दस भुज अति सोहे। हरि भोले दस बुझते सोवे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरि 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 महादेव। अक्षर माला वनमाला कुंडमाला धारी। हरि भोले बूटी माला तारी, चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, वाले शुभकारी। ओम हरि 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 महादेव।
करता जग पालन करता ओम हरि 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 गाजे हरि भोले जानती अभिनेता अक्षर के मध्य दो अक्षर के मध्य ये तीनों एका हरि 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 महादेव काशीपुरी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी हरि भोले नंदो ब्रह्मचारी उठ भोग लगावत हरि भोले जी के दर्शन पावते महिमावती वारी ओम हरि 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 महादेव गुणा स्वामी की आरती जो कोई नर गावे ओ भोले जो मन भी गावे कहत शिवानंद स्वामी बोलती हरे हरि स्वामी वांछित फल पावे ओम हरि 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 महादेव जय शिव ओंकार बोले हरे शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हर भागीदार ओम हर 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 महादेव पार्वती विजय हनुमान लला की दोष दल रघुनाथ कला की जाके वाले से गिरिवर पावे रोग दोष जाके निकट न जाके हरिहरजनी पुत्री बावल धाई संकट के प्रभु सदा सुहाई देवी रघुनाथ पटाए लंका जारी सिया तो दिलाई रंगस कोटि समुद्र सिखाई जाति पवन सुति बारी मिलाई लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारी आई सजीवन प्राणी उबारी पताल तोरी रमकारे हरि रावण की भुजा उखारे उपाई भुजा सूर्य दल मारे ताई भुजा संत जन तारे नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे कंचन कालिका पुरी लोचारी आरती करते अंजना माई जो हनुमान की आरती गावे पति वैकुंठ परम पद पावे लंक विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास स्वामी की रति गाई आरती की जय हनुमान लला की दोष दल रघुनाथ कला ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवान्तिरेधि हस्ते पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सदन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्
दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियाय धीमहि तन्नो सीतो प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् परब्रह्मणे च विद्महे गुरुदेवाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् ॐ तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवान्तिका बकुलचाम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीरसालपुष्पै बिल्वः प्रवाल तुलसीदलमालतेभे त्वां भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद शिवशङ्कर मे प्रसीद संगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सवाहनाय भगवद्भ्यां समन्त पुष्पाञ्जलिं चरणौ अर्पयामि मुकुटवंशी वाले की शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की गौ माता की अपने अपने माता पिता की सदगुरुदेव भगवान की काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर सर्व बाधा हर सबकी मनोकामना पूर्ण कर हे नाथ रक्षा कर नमोस्तुते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः दयामि ध्यानार्थे पूजनार्थे पंचोपचारैः सम्पूज्य धूपदीप नैवेद्यं निवेदयामि श्रीफलं नावे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं कन्याक्षं कम्बकण्ठं स्मितसुभगधरं स्वाधरेण स्तवेणुं श्यामे वृन्दावनस्थं युवति सततं ब्रह्मगोपालवेशम् नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कामदेव कामबीज शिरोमणि श्रीगोपालो महीपाल सर्ववेदान्तपारगः धरणीपालको शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह महाग्रंथ है शिव पुराण सत्मार्ग दिखाने वाला। पुराण सत्य मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण सत्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण सत्य मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते जो गान करते जो गान 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 और अमृत रस तुम पीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। हरि बोल। रूप कल्याण गोप सबके मन को यह भाए। मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण को ध्यान लगा मन को भी जगा। शिव ध्यान लगा मन को भी जगाए। ध्यान लगा मन को भी जगा। और तन मन अर्पण कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव शिव पुराण शिव जी की आरती। शिव की महिमा बतलाए। 24,000 लोक की महिमा बतलाए। 24,000 से लोग सारे पावन पावन ग्रंथ कहाए। शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीते। 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 जीवन अवलोकन कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। हरि शिव चरण शीतलीकरणं देवादिवंदनम् आत्मादिवंदनम् सौधरणं हनुमान जी महाराज की जय। और मुकुटन शिवाले की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भैरव जी महाराज की जय। जगदम्बे मात की नारायणं प्रियमदङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं
भज विश्वनाथं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणम् याभ्यां विना न पश्यन्ति शांत स्वांतस्थमीश्वरम् भक्ति भक्त भगवन्ति गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद बंदन किए नास ही विघ्न जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए पांडाल में उपस्थित सभी श्रद्धालु जन भक्तवृंद समुदाय एकाग्रचित होकर आशुतोष भगवान सांब सदाशिवाय का भगवान शंकर का अपने हृदय में ध्यान रख करके उनके श्री चरणों का ध्यान करते हुए नाम संकीर्तन करें। ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः गंगा में स्नान करने से भी तो पाप मिटते हैं ना, गंगा स्नान करने से पाप। लेकिन आगे कथा आएगी, गंगा माँ जो है
ये पार्वती जी की बहन है। का नाम उच्चारण करना। 1000 नाम है भगवान शंकर के। उन 1000 नाम में से अगर एक भी नाम आपने ले लिया तो ये मान लो आप संसार सागर से तर जाओगे। ऐसा नाम भगवान शंकर का है। बोले प्रभु मुझे पहले कोई ऐसा पुण्य क्षेत्र तो बताओ, कहां जाकर के मैंने नाम जाप करूं? तो भगवान नारायण ने कह दिया कि तुम सीधे यहां से काशी क्षेत्र में चले जाओ। काशी में नारद जी महाराज चले गए। वहां जाकर के विश्वनाथ भगवान का दर्शन किया। काशी के राजा विश्वनाथ भगवान। आप में से कोई गए हैं काशी विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए? बहुत शुभ। काशी विश्वनाथ का दर्शन करना चाहिए। और जिसमें अब तो महाराज अब तो दर्शन ही दिव्य हो गए उनके, और बड़े आराम से दर्शन होते हैं काशी विश्वनाथ। पहले तो फिर भी गलियों में उतर के जाना पड़ता था, अब तो बड़ा आनंद हो गया। गंगा स्नान करो और सीधे जाओ। भगवान को जाकर के प्रणाम किया और विश्वनाथ भगवान को प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शिव सहस्त्र नाम का जाप करने लगे हैं और भगवान से प्रार्थना की है। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। और काशी की एक और विशेषता है, गंगा माता स्वरूप और कहीं देखोगे ना तो विकराल मिलता है, कल कल करती हुई बहती है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आया
है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। वो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आया। उसी मुक्ति का पाने में मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे कमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आया। तेरे डमरू की धुन अरे भोले ओ बम भोले, अरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आया हूँ। तेरे डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ। मैं काशी नगरी आया हूँ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और काशी विश्वनाथ के यहाँ जाकर के शिव सहस्त्र नाम का जप किया है। आज भी भगवान शंकर के उस सहस्त्र नाम का या अष्टोत्तर शत का जो भी कोई पाठ करता है, जाप करता है, भगवान शंकर उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।